আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। बीएनपी नेशनल इलेक्शन में बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने की राह पर है। लंबे पॉलिटिकल उतार चढ़ाव के बाद पार्टी लीडर तारिक रहमान देश की लीडरशिप संभालने को तैयार है। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी आम इलेक्शन में पूरी मेजॉरिटी हासिल करने के बाद सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर का चेयर संभालने जा रहे हैं। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश भेजा, जिसे रीजनल डिप्लोमेसी में एक पॉजिटिव संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तारिक रहमान, जिनका जन्म 28 नवंबर 1965 को हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 17 साल विदेश में रहने के बाद वे 25 दिसंबर 2025 को देश लौटे। घर लौटने के कुछ ही दिनों में उनकी मां की मौत ने उन्हें एक मजबूत राजनीतिक स्थिति में पहुंचा दिया। फिर उन्होंने आधिकारिक तौर पर पार्टी का नेतृत्व संभाला और सीधे राष्ट्रीय चुनावों में भाग लिया। उन्होंने ढाका और बोगरा निर्वाचन क्षेत्रों को जीतकर अपनी राजनीतिक स्वीकृति साबित कर ली है। तारिक रहमान ने चुनावी अभियान में खुद को एक शांत, संवेदन पर चलने वाले और लोगों से जुड़ने वाले नेता के रूप में पेश किया। वे युवा और मध्यम वर्ग के मतदाताओं से जुड़ने के लिए दोनों तरीकों, सोशल मीडिया और सीधे जनसंपर्क में सक्रिय थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एक व्यक्तिगत त्रासदी के बाद जनता की सहानुभूति और बदलाव की उम्मीद ने उनके पक्ष में काम किया है। इसी बीच शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच जो ठंडापन पैदा हुआ, वो न्यू सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। पिछले 20 साल में अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने चीन और पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ा ली। यूनिस के इस कदम से इलाके के पावर बैलेंस में बदलाव का संकेत मिलता है। हालांकि दिल्ली ने यह साफ कर दिया है कि वह जो भी सरकार सत्ता में आए उसके साथ काम करने को तैयार है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में तारिक रहमान से मुलाकात भी की। बांग्लादेश का लगभग 94% लैंड बॉर्डर भारत से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और कम्युनिकेशन में गहरी आपसी निर्भरता है। खासकर भारत के उत्तर पूर्व इलाकों को जोड़ने में बांग्लादेश की भूमिका स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत अहम हो जाती है। मोहम्मद यूनिस ने मार्च 2025 में अपनी चीन यात्रा के दौरान कई समझौतों पर साइन किया। साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात और मिलिट्री लेवल के संपर्कों ने इलाके की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। इस लिहाज से नई सरकार के लिए डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखना बहुत अहम हो जाएगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि बांग्लादेश की नई लीडरशिप के सामने अब दोहरी चुनौती है, और वो ये है कि देश की इकोनॉमी को फिर से खड़ा करना और इलाके के रिश्तों में बैलेंस बनाए रखना। भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे ताकतवर पड़ोसियों के बीच सरकार की कामयाबी के लिए स्ट्रेटेजिक दूरी से सोचना सबसे जरूरी हो जाता है। बांग्लादेश में आम लोगों ने चुनाव में नतीजों में बदलाव के लिए वोट किया है। यह देखना बाकी है कि तारिक रहमान उस बदलाव को कैसे निभाएंगे। न्यू दिल्ली भी देखेगा कि वे बांग्लादेश को साउथ एशिया की डिप्लोमेटिक मैप पर कहां ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।